एलएन में जो स्टूडेंट्स होंगे वो माइनर टेस्ट जो उनके 28 डेज पे या 21 डेज पे या फिर ड्रॉपर बैच में होंगे तो 15 डेज पे माइनर टेस्ट होते हैं। उन माइनर टेस्ट को कैसे मैनेज करना चाहिए, मैं खुद कैसे मैनेज करती थी। मेरा सिलेबस पूरा लास्ट डे तक कवर हो जाता था, कभी मुझे ऐसी दिक्कत नहीं आई। तो क्या करती थी मैं ऐसा कि मेरा पूरा सिलेबस कवर हो जाता था। हे एवरीवन, दिस इज आशना परवीन, करेंटली सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। मैं जो है अपना एक माइनर टेस्ट आप लोग को दिखाती हूँ एंड इसका मैं आप लोग को बताती हूँ कि मेरे बैक पोर्शन में क्या आ रहा है। एंड जो मेरा प्रीवियस सिलेबस में से ये आएगा, दैट इज एनएलएम एंड फ्रिक्शन, पेरियोडिक टेबल एंड एनिमल डाइवर्सिटी। ये 3 चैप्टर्स आने वाले हैं। मेरे पास डेज कितने बचे? 28 डेज। 2 दिन का मैं रेस्ट लेती थी। संडे को तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, संडे तो मेरा फ्री जाता था। उसके बाद मंडे से स्टार्ट होती थी, क्लासेस डेली चलती थी। मंडे ट्यूसडे छोड़ के देन उसके बाद मैं अपना प्लान बनाती थी। एनएलएम एंड फ्रिक्शन, एनएलएम को बांट दिया, फ्रिक्शन को बांट दिया। एनएलएम अलग, फ्रिक्शन अलग। उसके बाद मैं देखती थी कि मेरे नोट्स के पेजेस कितने हैं। ये डिपेंड करेगा, आपका अलग अलग टीचर्स पे डिपेंड करता है। मेरे नोट्स बहुत ज्यादा थे, एनएलएम के मेरे इतने नोट्स थे। तो उसको मेरे को कैसे डिवाइड करना है? सबसे पहले डिवाइड कर देते हैं, सी में फोर्स आता है ना इसी में फोर्स आता है। तो इसको जो है सबसे पहले फोर्स तक आप लोग को डिवाइड कर देना है। फिर उसके बाद आगे तो ऐसे टॉपिक वाइज डिवाइड करते हुए जाना है कि एक दिन में मैं 3 पेज या 4 पेज जो मैं कवर कर सकूं। ऐसे कवर करते करते आप लोग पूरा कवर कर लेंगे। तो ये तो हो गया फिजिक्स का। इसके बाद आ जाता है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में कुछ भी नहीं है, आराम से कवर हो जाता है। उसमें सबसे मेन पॉइंट्स जो आ जाते हैं आपके लास्ट वाले, जो उसके प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहले एक दिन में रखती थी कि पीरियोडिक टेबल को मुझे याद कर लेना एक दिन के लिए, एंड वो एक एक प्रॉपर्टीज एक एक दिन। तो 5 दिन में वो प्रॉपर्टीज हो जाएंगे, फिर मेरा 1 हो जाएगा। फिर अगर और भी लगा तो कुल मिला के मेरा 7 डेज में मैं ऐसा शेड्यूल रखती थी कि 7 डेज में अगर मैं आधा घंटा भी दे रही हूँ इसे, तो मेरा ये 7 डेज में पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो जाएगा। नोट्स की बात मैं कर रही हूँ। इसके बाद एनिमल डाइवर्सिटी जो है, एनिमल डाइवर्सिटी में कुछ नहीं करना होता, रोज एक फाइलम, बस रोज एक फाइलम मुझे याद करते हुए जाना है। रोज एक फाइलम करते करते 28 डेज में आप लोग का खुद हो जाएगा। एंड ये रहता था कि उस फाइलम से रिलेटेड क्वेश्चंस मुझे कर लेने हैं। तो फाइलम के रिलेटेड तो क्वेश्चंस ऐसे दिए रहते हैं कि 2-3 फाइलम का मिला के दिया रहता है। तो पहले फाइलम पढ़ लो, जैसे 2 फाइलम पढ़ लिया, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए, ऐसे रहता था। ऐसे आप लोग अगर करेंगे तो आराम से आप लोग का हो जाएगा। मैं बोल रही हूँ आधा घंटा भी, अगर आधा से 1 घंटा भी अगर निकाल लेंगे ना, तो आराम से आप लोग कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक पूरा शेड्यूल टाइप का बता दिया कि मैं कैसे रिवाइज करती थी। ऐसे ही कुछ रिवीजन रहता था कि सबसे पहले तो जो डेली पढ़ाया है उसे तो रिवाइज करना ही है, वो तो बिल्कुल मस्ट रहता था, क्योंकि अगले दिन अगर आप बिना रिवाइज किए जा रहे हैं तो वो आप लोग को समझ में नहीं आने हैं। अच्छा, एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप लोग रिवाइज कर रहे हैं तो उसमें एकदम ऐसा नहीं है कि पीछे पड़ जाना है। जैसे कि मैं कई स्टूडेंट्स मुझे बताते थे कि उन्हें फिजिक्स में दीदी 4 घंटे लग जाते हैं। यार 4 घंटे क्यों दे रहे हो आप अपने उन्हें? देखो, सबसे पहले क्या करना होता है, बायोलॉजी को लो। बायोलॉजी को अगर सबसे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है तो फिजिक्स से स्टार्ट करो। फिजिक्स से स्टार्ट करो, फिजिक्स के नोट्स को पढ़ लो, फिजिक्स के नोट्स के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो, उसको साइड करो। केमिस्ट्री को लो, केमिस्ट्री के नोट्स करो, फिर बायोलॉजी लो। सबसे पहले सबके नोट्स को कंप्लीट करो। नोट्स बिल्कुल प्रॉपर आपको याद होने जाना चाहिए, एकदम याद कर लो नोट्स को। तो नोट्स करने के बाद आप लोग को उसके मॉड्यूल्स को करना है। अच्छा, फिजिक्स में मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस ऐसा हो सकता है, अगर आपको टीचर ने 10 होमवर्क में दिया है तो 10 में से 6 हो रहे होंगे, 4 नहीं हो रहे होंगे। 4 नहीं हो रहे हैं, उनको 3 अटेम्प्ट्स देने हैं, 3 बार कोशिश करना है। आपको नोट्स से भी अपने देख लेना है कि नोट्स में अगर उस तरीके का दे रखा है तो आप देख के एंड देन फिर कर सकते हैं। अगर नहीं दिया है तो मॉड्यूल में आगे पीछे बिगनर बॉक्स में अगर दिया हुआ है इससे रिलेटेड तो वो देख के कर सकते हैं। अगर कहीं भी रिलेटेड नहीं है, आपको नहीं आ रहा है, बिल्कुल आपको आ नहीं रहा, 3 अटेम्प्ट्स देने हैं। 3 अटेम्प्ट्स के बाद छोड़ देना है, गोला लगाइए एंड पहुंच जाइए दूसरे दिन टीचर के पास। डाउट्स पूछने में कभी भी झिझक मत करिएगा, हेजिटेट मत करिएगा, उठ जाइएगा आराम से। नहीं आता मुझे सर, ये क्वेश्चंस नहीं आते, भले ही सिली से सिली क्वेश्चन हो, आराम से पूछिए। मैं भी पूछती थी, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, टीचर भी बोलता था ये बेटा ये क्वेश्चन नहीं आता आपको। मैंने कहा नो सर, नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसा होता है कई बार कि हमें छोटी छोटी चीजें भी नहीं समझ में आती हैं। अच्छा, जो ड्रॉपर्स में गए होंगे ना, उनका सिलेबस बहुत ज्यादा फास्ट चल रहा होगा एंड उनको बहुत ज्यादा पढ़ाया जा रहा होगा, क्योंकि उन्हें सिलेबस कंप्लीट करना होता है टिल द जनवरी, उन्हें कंप्लीट करना होता है। एंड तो इस वजह से वो इधर स्पीड अप करते हैं, क्योंकि अभी क्या स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड रहते हैं, वरना दिवाली तक जाते जाते बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन कम हो जाती है, मोटिवेशन भी कम हो जाती है। इस वजह से वो लोग ज्यादातर अभी ही पढ़ाते हैं।
तो उसमें क्या अभी हो रहा होगा कि मैनेज नहीं हो पा रहा होगा बिल्कुल भी, तो अभी बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है, पैनिक मत होइएगा। हो सकता है कि मैनेज नहीं हो पा रहा हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपना करिए। अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाइए। सिर्फ आप अकेले नहीं हैं, कभी कभार हमारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, कभी हम प्रोडक्टिव नहीं हो पाते हैं, सबके साथ होता है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जस्ट गो विद द फ्लो। आपका धीरे धीरे जो है टाइम के साथ चीज़ें सही होते जाती हैं। बस अपनी कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़ना है, अपने चीज़ों को नहीं छोड़ना है, मोटिवेशन को नहीं छोड़ना है, बस करते जाना है। वहीं पर आपका पेशेंस लेवल को टेस्ट किया जाता है। एंड यही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन, कि आप लोग का पेशेंस कितना है, आप लोग कितने ज़्यादा डिटरमाइंड है उसके लिए, एंड कितना, मतलब ये तो प्रोफेशन ही आप लोग ऐसे चुन रहे हो ना, या डॉक्टर, या ऐसी ऐसी सिचुएशन सामने आ जाएगी जिसमें आपको पेशेंस रखना है, तो ये तो बहुत छोटी छोटी सिचुएशंस आपके सामने आने वाली हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, एंड ऐसे अपने टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर करेंगे तो बहुत अच्छे से होगा। आई होप आप लोग को सारी बातें मैंने अच्छे से समझा दी हैं। मेरा जो भी पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने अपना बता दिया, एंड अपने माइनर टेस्ट में मैं कैसे करती थी वो भी मैंने बता दिया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, एंड शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों को। एंड अगर आपको और भी ऐसे ही कंटेंट चाहिए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।